हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपास लाइव ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप कि ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, हम लोग जो है पहुँच चुके हैं शुक्रताल घाट में। और ये जो शुक्रताल घाट है ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। 20 किलोमीटर दूरी पे है ये मुजफ्फरनगर से शुक्रताल घाट। और हम लोग यहाँ पे आए हैं स्नान के लिए, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है। तो यहाँ पे पहले तो मैं पानी में उतर नहीं रही थी, मुझे लगा शायद बहुत ठंडा पानी है। ठंडा था भी, लेकिन वही है ना, जब एक बार आप पानी में उतर जाओ फिर ठंडा नहीं लगता है पानी, तो फिर तो मज़ा आने लगता है। तो यहाँ पे फिर जब मैं पानी में उतर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे हस्बैंड जो है मेरे को पकड़ पकड़ के डुबकी सी लगा रहे थे, क्योंकि मुझसे ना डुबकी लगाई नहीं जाती है। तो मेरे को डुबकी लगाने में मेरी हेल्प कर रहे थे। और इसके बाद हम लोगों ने स्नान कर लिया खूब अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे अच्छी बात क्या लगी, एक तो यहाँ पे भीड़ नहीं थी बहुत। यहाँ पे हमने आसान तरीके से, आसानी से, बहुत अच्छे से हमने घाट में स्नान किया। उसके बाद हमने चेंज कर लिया। यहाँ पे चेंजिंग रूम भी बनाया गया है लेडीज़ों के लिए। तो बहुत मतलब इजीली हो गया सब कुछ। उसके बाद हम लोगों ने गंगा मैया की पूजा की। पूजा का यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है आप लोगों को, तो यहाँ पे आप आराम से पूजा भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद जो है हम लोग जाएंगे मंदिर घूमने के लिए। तो अभी हम लोग फर्स्ट टाइम आए, इसे पता नहीं है, देखते हैं अभी कहाँ कहाँ कौन से मंदिर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक रिक्शा लिया है, मतलब ये रिक्शा हायर किया है। तो यहाँ पे इस रिक्शे में हम लोग जो है कम से कम 7-8 जन बैठे हैं। और जो रिक्शा वाले भैया है वो यहीं के रहने वाले भैया हैं, तो ये हमें अच्छे से सारे मंदिर घुमा देंगे। तो यहाँ पे हमने पर पर्सन 50 रुपये के हिसाब से हम लोग बैठे हैं रिक्शे में। और अब जो है जितने भी मंदिर यहाँ पे है सभी मंदिरों के दर्शन करा देंगे हमें रिक्शे वाले भैया। तो चलिए आपको भी दर्शन कराती हूँ। पूजा करके, कथा करके हम लोग जो है अब निकल चुके हैं परिक्रमा के लिए। तो यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए आप लोगों को रिक्शा हायर करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है 50 रुपये पर पर्सन लेता है। और आपको पूरी परिक्रमा करवाएंगे। जो परिक्रमा है वो 12 किलोमीटर की सुख तीर्थ परिक्रमा है। 12 किलोमीटर की परिक्रमा है ये। और जहाँ पे आपको जो है परिक्रमा कराते वक्त कहाँ कहाँ पे आपको लेके जाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। नीलकंठ महादेव, पार्वती माता, पांडव ग्रह माता, बगुलामुखी, दुर्गा धाम, शिव धाम, गणेश धाम, हनुमत। तो ये आपको इस तरह का कार्ड मिलेगा, जहाँ पे आपको सब जगह, यहाँ पे जितने भी जो आपके मंदिर है सब जगह आपको जो है वो परिक्रमा करवाएंगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। और अभी हम लोग निकल गए हैं परिक्रमा के लिए। तो चलिए, जैसे जैसे परिक्रमा होती रहेगी मैं आप लोगों को अपडेट दे। तो ये पहला मंदिर आ गया है। तो चलिए अब मैं आपको जो है यहाँ के परिक्रमा कराती हूँ और बाकी मंदिरों के दर्शन कराती हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो चारों तरफ जो है खेत ही खेत है। और यहाँ पे गन्ने के खेत इतने सारे हैं ना, बहुत गन्ने मैंने देखे यहाँ पे। और यहाँ पे आके बड़ा अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा गांव वाला माहौल था, तो अच्छा लग रहा था देख के। तो अब हम लोग जो है मंदिर में आ गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहली बात बता देती हूँ कि अगर आप लोग शुक्रताल बाय कार अगर आते हैं ना, तो मेरा तो मानना ये है कि आप अपनी कार को जो है पार्किंग पे लगा दीजिए। और उसके बाद आप लोग कोई रिक्शा हायर कर लीजिए, क्योंकि रिक्शे वाले भैया जो है वो यहीं के रहने वाले हैं। और वो लोग आपको बहुत अच्छे से यहाँ के जो भी 7-8 मंदिर है बहुत अच्छे से आपको दर्शन करा देंगे उन मंदिरों के। क्योंकि जो 12 किलोमीटर की जो परिक्रमा है ना, वो परिक्रमा जो है वो मंदिरों की ही परिक्रमा है। और ये मंदिर कहाँ कहाँ पे पड़ेंगे वो तो आप नहीं पता कर पाओगे ऐसे, क्योंकि अगर आप इतना पता कर करके जाओगे ना बहुत टाइम वेस्ट होगा। इससे तो अच्छा आप लोग कोई रिक्शा हायर कर लीजिए। तो हमने तो खैर रिक्शा हायर कर लिया था। और एक रिक्शे में हम लोग 7-8 जन बैठ गए थे। और 50 रुपये पर पर्सन हमने दिया है। और उन्होंने हमें 2-2.5 घंटे में पूरी 12 किलोमीटर की परिक्रमा भी करा दी और हमें सभी मंदिरों के दर्शन भी करा दिए। तो यहाँ पर जो मंदिर हम लोग अभी घूम रहे हैं ना, ये जो मंदिर है ये सब गांव के अंदर ही आते हैं। और ये कोई भी मंदिर पास में नहीं है। सभी मंदिर जो है कितनी 5-10 किलोमीटर की दूरी पर ही मंदिर बने हुए हैं। तो
कोई भी मंदिर पास में नहीं है। तो इसके बाद चलिए मैं आपको सबसे प्राचीन मंदिर में लेके चलती हूँ। ये जो मंदिर है माता पार्वती का मंदिर है ये, और कहा जाता है कि ये महाभारत काल से ये मंदिर है। जी हाँ, तो महाभारत काल से इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे जो पांचों पांडव थे, पांचों पांडव जब जुए में सब कुछ अपना हार गए थे, सब कुछ हार गए थे, तब उनको वनवास हुआ था। तो वनवास के लिए वो यहीं पे आके रुके थे। तो पहले ही इस जगह को काम्यक वन के नाम से जाना जाता था। तो पहले यहाँ पे जंगल ही जंगल था, लेकिन अब यहाँ पे अब थोड़ी बसावट हो गई है, तो यहाँ पे मंदिर वगैरह भी बन गया है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि पांडव जो थे वो लोग यहाँ पे आके उन्होंने अपना वनवास काटा था, और यहाँ पर ही माता पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए थे। यानी पांचों पांडवों को माता पार्वती ने यहाँ पे आके दर्शन दिए थे, और उन्हें यह आश्वासन दिया था कि वो लोग जो भी कुछ हार चुके हैं, अपना राजपाट हार चुके हैं, वो सब उन्हें इस वनवास के बाद दोबारा से मिल जाएगा। तो चलिए आप लोगों को मैं पांचों पांडव दिखा देती हूँ। यहाँ पे पांचों पांडव की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आ गए हम लोग पांचों पांडव की मूर्ति दिखाने के लिए। यहाँ पे सारे पांचों पांडव यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ पे द्रौपदी भी खड़ी है। तो दोस्तों ये ना महाभारत काल से ये मंदिर है, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और बहुत मान्यता मंदिर है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। इस मंदिर को बगलामुखी माता का मंदिर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं बगलामुखी माता को भी दिखा देती हूँ। बहुत ही विशाल मूर्ति बना रखी है इनकी, और बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई है। सबसे पहली बात तो बहुत ही विशाल मूर्ति है, मतलब आपको देख के भी लग रहा होगा ना कितनी बड़ी मूर्ति है, और इतनी अच्छी लग रही थी ये मूर्ति देखने में। इनके आगे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई है, और बहुत अच्छा भी लगा यहाँ पे आके इतनी विशाल मूर्ति देख के। तो दोस्तों इसके बाद मैं अब आपको लेके चलती हूँ दूसरे मंदिर, शाकुंभरी माता का मंदिर। ये मंदिर भी दूरी पे ही है, मतलब दोनों मंदिर ऐसा नहीं कि आसपास है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे मंदिर बना हुआ है। तो ये शाकुंभरी माता का मंदिर है। ये भी देखिए शाकुंभरी देवी माँ, कितनी बड़ी विशाल मूर्ति बनी हुई है इनकी। और मैंने अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत मतलब ऐसी ऐसी मूर्तियाँ बना रखी है, इतनी विशाल विशाल मूर्तियाँ, बहुत बड़ी बड़ी। ये देखिए शिवलिंग, कितना बड़ा शिवलिंग है, मतलब इतना आकर्षक का केंद्र कर रखा है ना, मतलब इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति बना के कि आपका मन जरूर करेगा कि जाके एक बार ज़रूर यहाँ के दर्शन करके आए। तो ये देखिए शाकुंभरी माता, और इतनी इनकी विशाल मूर्ति। और अब मैं आपको ले चलती हूँ गुफा के अंदर। जो शाकुंभरी माता का जो मूर्ति बना रखी है, ठीक उसी के नीचे गुफा बना रखी है। तो चलिए मैं आपको गुफा में भी लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे गुफा के अंदर 9 देवियों को भी बैठाया हुआ है, 9 देवियाँ। तो आइए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं
मुनि सुखदेव जी के मंदिर में। और ये है सुखदेव धाम। और शुक्रताल का जो मेन मंदिर है वो यही वाला मंदिर है, सुखदेव धाम। और ये जो मंदिर है ये शुक्रताल घाट के पास में ही पड़ेगा। और आपको मैं दिखा दूँ, थोड़ा चलना पड़ जाता है इसमें, थोड़ा ऊपर चढ़ के है ये, तो काफ़ी चलना पड़ता है। और यहाँ पे मतलब बता देती हूँ मैं आपको कि ये जो मंदिर है सुखदेव धाम बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे एक अक्षय वट वृक्ष है और कहा जाता है ये लगभग 5,500 साल पुराना है। बहुत पुराना पेड़ है ये, 5,500 साल पुराना पेड़ है। और ये भी कहा जाता है कि इसी पेड़ के नीचे अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित, यानी अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित, आपने सुना ही होगा नाम, राजा परीक्षित को पहली भगवत गीता यहीं सुनाई गई थी पहली बार और उनको मोक्ष प्राप्ति हुई थी। और आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि जब यहाँ पे राजा परीक्षित को भगवत गीता सुनाई जा रही थी तो यहाँ पे कहा जाता है एक तोता मैना का जोड़ा था जिन्होंने पूरी भगवत गीता सुनी थी। और तब से वो तोता मैना का जोड़ा भी जो था वो भी अमर हो गया है। तो आपने देखा होगा ध्यान से वीडियो में तोते उड़ रहे होंगे, 2-4 आपने देखे होंगे ना। इसमें से एक जोड़ा वही अमर वाला जोड़ा है जो उन्होंने भगवत गीता सुनी थी, जो अमर हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे अब इतने सारे तोते उड़ते हैं ना कि आप लोगों को पहचान में नहीं आएगा कि कौन सा वो जोड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तोते उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि तोता मैना का जोड़ा जो अमर हो चुका है वो इसी पेड़ पे अभी भी बैठे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा मान्यता मंदिर है और बहुत ज़्यादा ये जो वट वृक्ष है इसकी भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और ये भी कहा जाता है कि इस पे अगर ये सफ़ेद कपड़ा इस तरीके से गोल गोल घुमा के बांधो, या रोली जो रोली क्या कहते हैं, रोली बोलते हैं नहीं, कलावा को अगर आप इस तरीके से गोल घुमा के अगर बांधते हैं तो आपके 21 पूर्वजों तक ये जो पूजा है 21 पूर्वजों तक पहुंचती है। तो बहुत मान्यता है इस पेड़ की। और इसकी जो शाखाएं है ना दोस्तों इतनी दूर तक है, मतलब आपको मैं अभी दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि जितना कैप्चर कर पा रही हूँ मैं सिर्फ उतना ही दिखा पा रही हूँ। लेकिन इसकी जो शाखाएं है बहुत दूर दूर तक शाखाएं जा रही है, मतलब कहाँ तक शाखाएं है, बाहर निकल रही है, मतलब मंदिर के बाहर तक जा रही है इसकी शाखाएं, इतनी दूर तक शाखाएं जा रही है। तो बस इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा मंदिर वगैरह घूमा क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है ये और बहुत यहाँ पे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। हमने प्रसाद लिया, उसके बाद हम लोगों ने पूरे मंदिर के अच्छे से दर्शन किए, सब जगह अच्छे से घूमे। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और सब लोग इस वृक्ष के आगे खड़े होके फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। हम लोगों ने भी फ़ोटो खिंचवाई। और कहा जाता है इस मंदिर में ना डेली यानी रोज़ भगवत गीता होती है, रोज़। तो मैं आपको अभी वो भी दिखाऊंगी कि भगवत गीता कहाँ पे चलती है। तो ये है हनुमान मंदिर और ये भी बहुत अच्छा सा बना हुआ था मंदिर। तो चलिए अब मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ जहाँ पे भगवत गीता होती है और रोज़ होती है। मतलब एक दिन भी यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे भगवत गीता नहीं चलती है, डेली यहाँ पे भगवत गीता चलती है। तो चलिए लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए लोगों की भीड़ कितनी हो रही है, यानी यहाँ पे सब लोग जो है यहाँ पे 2-3 घंटा बैठ के यहाँ पे भगवत गीता सुनते हैं, सुन के जाते हैं। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हम लोग तो चलो आज 1 डे के लिए यानी सुबह आए हैं, शाम को चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी हैं कि आके 1 दिन 2 दिन का स्टे भी करते हैं, सिर्फ किस लिए कि भगवत गीता सुनने आनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आकर भगवत गीता सुनने का एक अलग ही महत्व है। कहते हैं यहाँ पे अगर आके आपने अगर पूरी भगवत गीता सुन ली ना, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे भाग्य में खैर अभी ऐसा नहीं था, तो जब अभी अगर भगवान ने चाहा तो हम भी यहाँ पे 3 घंटे 2 घंटे बैठ के पूरी भगवत गीता सुनकर ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोगों की भीड़ कितनी ज़्यादा है, सब बैठ के भगवत गीता सुन रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पे 10 मिनट के लिए बैठे थे क्योंकि जब इतनी दूर आए हैं
तो ये तो है नहीं कि बस थोड़ा सा देख के चले गए, नहीं, हम लोग भी 5-10 मिनट बैठे। इसके बाद मैं आपको ये वाला मंदिर दिखा देती हूँ कि यहाँ पे जो मंदिर था ये वाला बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बीच में और चारों तरफ मुनि सुखदेव जी और उनके सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे इस तरीके से। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है गणेश धाम। तो अभी ये जो मंदिर मैं दिखा रही हूँ गणेश धाम, ये भी सुखदेव धाम के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास ही है सारे मंदिर। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी विशाल मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे गणेश भगवान जी की। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, अधिकतर यहाँ पे जितने भी भगवान जी की जो मूर्तियाँ बनी है ना, बहुत विशाल विशाल मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और अभी ना दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देखिएगा आने वाले समय पे यहाँ पे इतना भीड़ होने वाली है ना, और खूब अच्छा यहाँ पे तीर्थ स्थल बनने वाला है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ हनुमान धाम। ये भी गणेश धाम के पास में ही पड़ेगा, मतलब एक ही रास्ता है, सब कुछ एक ही रास्ते में पड़ जाएगा, सुखदेव जी का भी और गणेश धाम भी और हनुमान धाम भी। ये तीनों चारों मंदिर ये आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हनुमान धाम भी बहुत बड़ा बना हुआ था, और यहाँ पे देखिए दोनों तरफ दुकानें भी लगी हुई है। यहाँ पे धार्मिक की चीज़ें, धार्मिक का सामान कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा बड़ा मंदिर बना हुआ है और बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए हनुमान जी की सबसे विशाल मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए हनुमान जी कितनी विशाल मूर्ति है। मतलब मुझे ना, जब मैं इनकी विशाल मूर्ति को जब देख रही थी ना, तब मुझे वो वाली बात याद आ रही थी जब हम लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, तब उसमें बताया गया था हनुमान जी ने अपना विशाल रूप कर लिया था। तो ऐसा लग रहा था कि सच में ही हनुमान जी ने हमारे सामने ऐसे विशाल रूप कर लेके खड़े हो गए हो, इतना विशाल रूप था। और यहाँ पे मैं आपको लाइटिंग दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर लाइटिंग हो रखी थी, लेकिन अभी ना अंधेरा नहीं हुआ इसलिए इतना पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन जब रात हो जाएगी ना, अंधेरा हो जाएगा, तब देखना ये मंदिर बड़ा सुंदर लगेगा देखने में, काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह हो रखी थी। और यहाँ पे सामने भी दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे भी भागवत गीता ही चल रही थी। तो यहाँ पे ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, यहाँ पे भगवत गीता का बहुत महत्व है। यहाँ पे दूर दूर से लोग भगवत गीता ही सुनने आते हैं, स्पेशली भगवत गीता सुनने आते हैं, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे भगवत गीता सुन लेते हैं जो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो आप लोगों के किसी काम में आ सकती है, या आप लोग इस वीडियो के थ्रू अगर आप शुक्रताल धाम आना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग आइएगा। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी इसी तरीके से वीडियो लेके आऊँ, ब्लॉग लेके आऊँ और अच्छी जानकारियाँ लेके आऊँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कुछ नया अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, और मैं जल्दी ही फिर एक और नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी आप लोगों के साथ। बाय। सैनिकों ने पहाड़ से गिराया, किंतु बाण भी बांका नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद किसी के साथ